लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं भी सदाकत आश्रय में हूँ और आज राहुल गांधी जी का बर्थडे मनाया गया 52वां। क्या कहेंगे राहुल जी के बर्थडे पर, क्या शुभकामना देंगे? न केवल मैं, न केवल कांग्रेस पार्टी के तमाम आवाम, देश के आवाम जिसका पीड़ा राहुल गांधी जी ने समझा 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके, जिसमें किसान भी है, नौजवान भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, समाज सेवी भी हैं, वो सब लोग राहुल गांधी जी के आज उनके जन्मदिन पर लंबी आयु की दुआ इसलिए करते हैं कि देश को संकट से वही उबारेंगे, किसानों को वही आय दुगुना कराएंगे, इसलिए हम सब उनके लंबी आयु की दुआ करते हैं। चलिए, ये अररिया में एक पुल दुर्घटना हुई है, कल पुल दुर्घटना हुई है। जब आपकी सरकार थी यहाँ पे तो बहुत ताबड़तोड़ मच गया था बीजेपी में, लेकिन अभी इनकी सरकार में और इनके द्वारा उद्घाटन किया हुआ पुल का इसको किस तरह से ले रहे, कैसा स्कैम है? देखिए, सरकार में मैं रहूं या सरकार में भाजपा रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में सिर्फ इस 2 साल में 8 बड़े पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुआ है। और इसलिए ध्वस्त हुआ है कि उसमें कमीशन खोरी होती है, पुल में गुणवत्ता की कमी होती है। गुणवत्ता की कमी इसलिए होती है कि सरकार 30% कमीशन लेती है। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि IITN एक्सपर्ट टीम से इसकी जांच हो कि गुणवत्ता में कितनी कमी थी और इसका रिपोर्ट JE एग्जीक्यूटिव से लेके AC और चीफ इंजीनियर तक कब तक सरकार को रिपोर्ट दिया। अगर नहीं रिपोर्ट दिया तो चीफ इंजीनियर से लेकर नीचे तक सबकी बर्खास्तगी हो, ठीक से उसकी जांच हो। और दूसरा मेरा आग्रह है कि 30% कमीशन जो सरकार लेती है, तो जो प्राकलन बनता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर बेनिफिट भी रहता है, तो अब सरकार बेनिफिट अपना 30% डाल दे कमीशन, ताकि 30% अलग से कमीशन लेगा तो सर पुल तो मजबूत रहेगा। देश की उसमें आपस में अगर वो नहीं उस समय में गांधी जी अगर सही डिसीजन लेते और मिशन भाई पटेल साहब अगर डिसीजन सही ले लेते, जवाहरलाल नेहरू साहब अगर सही डिसीजन नहीं लेते, मौलाना अब्दुल कलाम साहब सही डिसीजन ये लोग नहीं लेते, तो देश में आधे हिंदुस्तान का आबादी खत्म हो जाता, आपस में लोग काट मार के खत्म हो जाते, तबाह हो जाते। तो उन्होंने परिस्थिति देख करके देश की बंटवारे पर सहमति जताई और सहमति जताने के बाद में देश में ऐसे ढंग से आज जो देश के अंदर जो मुसलमान जिस हिसाब से रहते हैं, जितना खुश रहते हैं, दूसरे देशों में नहीं रहते, तो आज यहाँ हर जगह अमन से है, सुकून से है। ये कौन लोग किए? आज जो गांधी जी के बारे में कुछ लोग ऐसे ठीठा कैसे करते हैं, उनके पैर के धूल के मुताबिक भी आज हम लोग की सवाइयत का औकात नहीं है। जो ऐसे मैंने गंदा बात बोलते हैं, जो हो सकता है उसकी अपनी जिंदगी का, उसका पैदाइश का भी हमको समझ में आता है कि गलत है, इसलिए वो गलत बोलता है। गांधी जी थे, जो आपको जवाहरलाल नेहरू, ये लोग बहुत ही विद्वान और बहुत ही अच्छे इंसान थे। इसलिए आज देश में ये जो अमन भाईचारा चल रहा है, आज एक साइड में अगर टोटल मुसलमान हो जाता है, जो बात कहा जाता है, तो क्या होता? फिर वही लड़ाई होती। ये अंग्रेजों की चाल थी, एक साइड में पूरा मुसलमान का करो, एक साइड में हिंदू का करो, हिंदू मुसलमान में आपस में लड़वाते रहो, और जब खत्म हो जाएगा तो फिर हुकूमत कर लो। यही उसकी चाल थी। लेकिन इन लोगों पर कुर्बान जाए हम लोग, इन लोगों की सलाहियत और कुव्वत पर और इनकी सोच पर हम लोग कुर्बान जाए, ताकि ऐसे महारथी लोग हमारे देश में, शिक्षित लोग, अनुभवी लोग थे, जो देश को बचा लिए और देश को बचा करके अभी तक हम लोग इतना आजाद जो बोल रहे हैं, ये उन लोगों की कुर्बानी है मेरे भाई, हम लोग की कुछ नहीं है। उन लोग के पैर के भी धूल के मुताबिक भी हमें सलाहियत नहीं है। इसलिए इसी पर अपने बात को विराम देता हूँ और कोशिश करूंगा कि हम सब मिल करके तन मन जो गांधी जी जो देश को आजाद किए उसको हम लोग मजबूती से देश को आगे बढ़ाएं। तो जो पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त होता है हम लोग जानते हैं, जो उद्घाटन के बाद ध्वस्त होता है उसको हम जान भी नहीं पाते हैं। ऐसे सैकड़ों पुल है। तो मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि न मंत्री न एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मंत्री बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती है, नीतीश कुमार नहीं बदलते हैं। इसलिए करप्शन का जड़ नीतीश कुमार है, क्योंकि ये 30% कमीशन का सरकार है। मोदी जी बिहार आए हुए, उनका स्वागत है, नालंदा गए हैं, मुझे लगता है कि ज्ञानवर्धन उनका होगा। नालंदा से आने के बाद वो टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, भैंस बांटने की बात नहीं करेंगे, मंगलसूत्र जोड़ने और पहनने की बात नहीं करेंगे, वो विकास की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो स्वागत है। तो बिहार को विशेष का दर्जा कब देंगे आज बता दें। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब देंगे वो बता दें। बिहार का बंद चीनी मिल जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बंद हुआ वो कब खुलेगा। बिहार में उद्योग कब लगेगा। बिहार में 10 सालों में कोई नई ट्रेनें नहीं मिली हैं।
बिहार के लोग बाथरूम में यात्रा करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और बेरोजगार पलायन करते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार को कितनी ट्रेन और कहाँ से देना है इसकी घोषणा करेगा, और ये सब नहीं करते हैं तो उस सैर सपट्टा के लिए आए हैं। लास्ट सवाल ये रहेगा, देवेश चंद्र ठाकुर कुछ दिन पहले बोले थे कि मुझे मुसलमान और यादव को काम नहीं करवाना, मिठाई खा करके जाए लेकिन उनका काम हम नहीं करेंगे। अब इस तरह का सांसद अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे, वो सांसद तो सबके लिए हो गए थे, ये कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं तो आधा उनको कभी वोट करता है, कभी नहीं करता है। नरेंद्र मोदी जी वो चुनाव लड़ रहे थे, इसमें हारते हारते जीते हैं। क्या वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या भारत के आवाम के लिए काम नहीं करेंगे? देवेश जी जैसे बुद्धिजीवी सांसद को इस प्रकार का बयान के लिए पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो ओथ लेने से पहले स्वयं कहते हैं कि हम ज़्यादा मुसलमान, कुशवाहा, सूरी और कलवार का काम नहीं करेंगे, यानी कि आधे आबादी का वो काम नहीं करेंगे, तो जनप्रतिनिधि क्यों बनेंगे? और उसकी पुष्टि नहीं, उसका समर्थन गिरिराज सिंह करते हैं जो भारत सरकार के मंत्री हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, इन दोनों को बर्खास्त करे जो भारत के आधे नागरिक को काम से वंचित रख रहे हैं, विकास से वंचित रह रहे हैं और द्वेष फैला रहे हैं। और जब तक ये लोग पद से मुक्त नहीं होंगे तब तक इनके प्रति समाज में द्वेष फैलता रहेगा और ये द्वेष फैलाते रहेंगे। और देवेश जी की तो आदत है, जब भूमिहार पहला चुनाव जीते तो भूमिहार को गाली दिए, दोबारा चुनाव जीते तो क्षत्रिय को गाली दिए, अब ये चुनाव जीते हैं तो ज़्यादा मुसलमान, कुशवाहा, सूरी और कलवार को गाली दे रहे हैं। इतने को तो खुल के गाली मन से दे रहे हैं, मने मने किन किन लोगों को गाली दे रहे होंगे वो भी पूछने की जरूरत है। चलिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस बिहार के राजेश राठौर साहब थे, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।